अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 7। इवलेट समीशन के 0 to 5 ओमेगा की पावर 2 के वेयर ओमेगा इज इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। हमने क्या करना है, के की जगह हमने पुट करना है 5 तक वैल्यू। ठीक है, तो इसको हमने क्या करना है, सब इसका मतलब होता है समीशन का मतलब होता है सम करना है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, लिखेंगे 5 के टू 0। ठीक है, ये ओमेगा लिखेंगे, ओमेगा 2 के इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे ओमेगा के की जगह हम लिखेंगे 0 प्लस करेंगे, फिर हम लिखेंगे ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 1, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे हम ओमेगा, यहाँ पे क्या होता है 2 के बाद 3, हमने 5 तक लिखना है। ठीक है, इसको क्या करना है, सम करना है। 2 के बाद क्या आएगा 3, फिर 4 आएगा, फिर क्या आएगा 5, ओमेगा 2 इंटू पावर क्या होगा 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे, ये तो 0 हो जाएगा कांस्टेंट, ओमेगा के पावर 0 क्या होता है 1 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगी ना, 0 हो जाएगी, ओमेगा के पावर 0 जिस पे होगा तो वही ही आ जाएगा। ये क्या होगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होगा ओमेगा 4 है ना, ओमेगा 4 को हम किस तरह लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा। ठीक है, प्लस हम लिखेंगे, तो ये क्या होगा, ये 6 बनेगा, तो हम इस तरह लिख सकते हैं ना, ओमेगा क्यूब 6 बनाना है ना हमने, तो यहाँ भी इस तरह लिख सकते हैं, इस तरह, क्योंकि साथ ये इस तरह। ठीक है, ओमेगा क्यूब ये 2 मल्टीप्लाई बाई करें तो कितना बनता है 6 बनता है। ठीक है, तो ये का क्यूब हो जाए, 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, ये इसको एज रेटिव इसको ऐसे ही रहने दें। ठीक है, तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये क्यूब 2 मल्टीप्लाई 6 करते हैं ना, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, और ये क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 4 करते हैं तो 8 होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि हम यहाँ पे 3 करेंगे ना, तो ठीक है, और यहाँ पे हम करेंगे 2, तो ये 2 मल्टीप्लाई करेंगे 6 होता है, साथ क्या आ जाएगा ओमेगा का स्क्वायर, और ये क्या बनेगा हमारे पास, ये ओमेगा 10 बनता है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं ना, ओमेगा क्यूब की पावर 3, 3 मल्टीप्लाई क्या होता है 9। ठीक है, और यहाँ पे हमने किया कि ये क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, प्लस करेंगे ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा ओमेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर भी हम 1 आ जाता है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, इसमें भी ओमेगा, यहाँ पे क्या आएगा ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला, अब हम यहाँ पे ये 1 हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा ओमेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये बनेगा 2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये बनेगा 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास, सॉरी यहाँ पे 0 नहीं, यहाँ पे हमारे पास 1 बनता है। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे हमारे पास 1, ये 0 ही आएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या बनता है, यहाँ पे हमारे पास 1 बनता है, यहाँ क्योंकि 2 मल्टीप्लाई करते हैं 3, 2 मल्टीप्लाई 6 होता है ना, ये हमने लिखा है ओमेगा स्क्वायर, ये इसकी जगह ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा, ये ओमेगा लिखा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ओमेगा आ जाएगा, इसकी जगह यहाँ पे 1 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे, इसकी जगह हम यहाँ पे लिख लेते हैं +1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, फिर ये क्या आ जाएगा स्क्वायर, यहाँ पे इस तरह भी हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ पे 1 आता है, तो ये वाला 1 हम यहाँ पे लिख लेते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ जब हम कॉमन लेते हैं, आप लोग जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होता है किसी के इक्वल होता है 0 के इक्वल होता है, जब हम यहाँ पे कॉमन लेंगे तो हमारे पास 1। ठीक है, 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 0 के, तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं ना, 0 हो जाएगा, हमारा 0 जो है वो आंसर है। ठीक है, 0 इज इक्वल टू 0, तो यही हमारे पास क्या है आंसर है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, ये हमने क्वेश्चन पहले से नोट कर दिए। इफ ओमेगा इज इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी प्रूव दैट a प्लस b ओमेगा स्क्वायर प्लस c ओमेगा ओवर a ओमेगा स्क्वायर प्लस b ओमेगा प्लस c इज इक्वल टू ओमेगा। हमने प्रूफ क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना है, और हमने यहाँ से क्या प्रूव करना है, ये हमने ओमेगा प्रूव करना है। तो आप लोग देख सकती हैं कि यहाँ पे ना, अगर हम यहाँ पे क्या है 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें 1 बनाना चाहिए। तो 1 कैसे बनेगा, अगर हम इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा क्यूब हो जाएगा, ओमेगा क्यूब को क्या हो जाएगा 1 हो जाता है। इसी तरह डिवाइड हम लिखते हैं, डिवाइडेड
एंड मल्टीप्लाई बाय ओमेगा। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड, तो इसको हम किसे ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे, ओमेगा ओवर ओमेगा। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर क्या आएगा हमारे पास ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी। ठीक है, तो इसका अब हम क्योंकि ना हमने इसलिए मल्टीप्लाई किया है क्योंकि हमारे पास ये लेफ्ट राइट हैंड साइड पे ओमेगा मतलब ए बी सी नहीं है, इसलिए हमने ए बी सी कैंसिल करवाना है। तो यहाँ पे ये वाला तो ओमेगा वैसे पड़ा रहेगा। ठीक है, इसको हम लिखेंगे ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। ठीक है, ओवर इसको इस ओमेगा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए ओमेगा क्यूब प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। अब लोग जानते हैं कि ओमेगा क्यूब जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना, तो ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। ठीक है, ओवर क्या आएगा हमारे पास, ए क्यूब की जगह हम 1 लिखेंगे, ए आ जाएगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। ठीक है, अब देखें ये और ये क्या हो जाएगी सेम, तो ये क्या हो जाएगी कैंसल, तो हमारे पास क्या बनेगा ओमेगा। ठीक है, तो ये किसके इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अच्छा अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.4 का। इफ वी ओमेगा इज द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी प्रूव दैट ए ओमेगा 12 प्लस बी ओमेगा 17 प्लस सी ओमेगा 19 इज ओवर ए ओमेगा 14 प्लस बी ओमेगा 22 प्लस सी ओमेगा 30 इज इक्वल टू ओमेगा। इसमें भी हमने क्या करना है, ओमेगा को प्रूव करना है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ना, अब हम सोल्व करते हैं ए ओमेगा टू 4 एंड इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर यहाँ पे लिखेंगे 4 प्लस करेंगे। ठीक है, यहाँ फिर हम क्या करेंगे 17 है ना, जिसको हम लिख सकते हैं ना बी ओमेगा क्यूब लिखेंगे और की पावर क्या लिख देंगे 5, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई 3 करते हैं 15 बनता है, लेकिन हमारे पास क्या है 17 है, तो फिर यहाँ पे क्या लिख देंगे ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, प्लस करेंगे सी करेंगे तो यहाँ पे क्या लिख देंगे ओमेगा क्यूब लिख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, क्यों मल्टीप्लाई 3 करते हैं तो कितना बनता है 18, और यहाँ पे हमारे पास क्या बनता है 19 है, तो यहाँ पे क्या बनेगा ओमेगा। ओवर करेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, ये है ना ए है ना यहाँ पे। ठीक है, ओमेगा 14 है तो इसको हम लिख सकते हैं ना ओमेगा, ये क्या है लिखेंगे 3 लिखेंगे ना, तो 7 की पावर क्या आ जाएगी 4, तो 4 मल्टीप्लाई 3 करते हैं 14, लेकिन हमारे पास क्या क्या 14 है, ये 12 बन जाएगा, और ये हमारे पास अगर ओमेगा स्क्वायर साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 क्या फिर बन जाएगा ओमेगा 14, क्योंकि हमने क्यूब तो हर सूरत करना है, क्योंकि हमें पता है कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू जो होती है हमारे पास 1 होती है। सेम इसी तरह ये करेंगे ना, तो यहाँ पे करेंगे ओमेगा क्यूब करेंगे तो यहाँ साथ क्या करेंगे 7, 3 मल्टीप्लाई 7 करते हैं तो 21 बनता है, लेकिन हमारे पास ओमेगा 22 है, तो साथ क्या देंगे मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा से, यहाँ पे क्या करेंगे प्लस बन जाएगा सी, यहाँ पे सी करेंगे, यहाँ पे ये क्या ओमेगा 30 है, तो इसको हम लिख सकते हैं ना ओमेगा क्यूब साथ करेंगे 10 पावर। ठीक है, तो ये हम हो सकते ये क्योंकि यहाँ पे 1 हो जाएगा 10 to 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम यहाँ पे ओमेगा क्यूब की जगह क्या करेंगे 1 करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बनेगा 1। ठीक है, प्लस करेंगे यहाँ पे ये क्यूब खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा ओमेगा क्यूब 1 हो जाता है ना, 1 की पावर 5 1 ही होता है। ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा बी ओमेगा स्क्वायर, बी ओमेगा स्क्वायर प्लस करेंगे, ये क्या हो जाएगा क्यूब 1 हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा सी ओमेगा। ठीक है, और क्या करेंगे हम क्योंकि यहाँ पे ना 6 मल्टीप्लाई करते हैं तो 18, और यहाँ पे क्या बनता है ओमेगा। ओवर करेंगे हम यहाँ पे बटा यहाँ पे, तो यहाँ नीचे करेंगे ये तो 1 हो जाएगा, ये क्या बनेगा ओमेगा स्क्वायर ए ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, फिर हम करेंगे यहाँ क्यूब 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बनेगा प्लस बी ओमेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा सी। अब देखिए ये बन गया क्वेश्चन नंबर 8 की तरह, सॉरी को ये क्वेश्चन था 7 8 9, ये क्वेश्चन था 9, ये क्वेश्चन हमारे पास 9 है, और ये क्वेश्चन अब ये जो क्वेश्चन बन गए ये फॉर्म जो बन गई क्वेश्चन नंबर 8 की तरह बन गई है। ठीक है, तो अब हम करेंगे
इसी को हम कैसे, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 बनाएंगे, सेम क्वेश्चन नंबर 8 की तरह, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय ओमेगा से, ठीक है। तो अब हम करेंगे ओमेगा ओवर ओमेगा इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर क्या करेंगे ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी, ठीक है। तो ये वैसा रहेगा हमारे पास, तो ये ओमेगा आ जाएगा, ये क्या आएगा हमारे पास ए प्लस बी ओमेगा क्या बनेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर क्या बनेगा, इस ओमेगा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा ए ओमेगा क्यूब प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, ठीक है। अब देखें ये ओमेगा क्यूब क्या हो जाएगा 1, तो ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ये हर स्टेप सेपरेट है, ठीक है। अब हम करेंगे यहाँ पे ओमेगा लिखेंगे, साथ क्या लिखेंगे ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, ठीक है, ओवर ये ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा, वहाँ ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। अब ये देखें सेम हो गया ना, ये और ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी सेम, तो यहाँ पे क्या हमारा बचेगा ओमेगा। तो ये क्या हमने प्रूव किया, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को प्रूव किया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये था क्वेश्चन नंबर हमारे पास, हमने यहाँ पे लिखने में थोड़ी मिस्टेक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 इस वीडियो में हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक्स फॉर वॉच, अल्लाह हाफिज़।